इतना प्यार मिलने, आप रोड ट्रिप से आ रहे हो मनाली से, सबसे हमने बताया कैसा प्यार, लोग क्या रिएक्शन कैसे देते हैं? बॉर्डर टू रिलीज़ होने के बाद कुछ दिनों बाद मैंने तय किया कि अभी मुझे ब्रेक लेनी है और मैं यहाँ से भाग गया। मनाली में था कई दिन, वहाँ पर बर्फ़ गिरी, उसका मज़ा लिया। वहाँ पर भी मैंने अपनी बॉर्डर टू का शो रखा। वहाँ के फौजीज थे, बाकी लोग थे। एक लेडी मुझे मिली, कहती मैं दूसरी बार देख रही हूँ। मैं बोला आजा फिर फ़ोटो खींच ले। देखिए, हम अपनी मेहनत हर पिक्चर में करते हैं, लेकिन जब उसमें सफलता मिलती है, लोगों को दिलों को छू जाती है, तब बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरी जर्नी में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, ढाबे पे रुका, अलग अलग होटल्स में ठहरा, छोटे मोटे जैसे भी थे। एक्चुअली मैं अपनी बॉर्डर की जो पहली लोकेशन है जहाँ बॉर्डर वन शूट की थी, मैं वहाँ गया था, उस टिल्ले पर गया और बहुत अच्छा लगा। तो खुद भी नॉस्टैल्जिक फील होता है भाई? बहुत बहुत मुझे मैं अक्सर सब जगह वहाँ जाता हूँ। अभी मुझे मौका मिल रहा है जहाँ जहाँ मैंने शूटिंग की। जैसे पिछली बार मैं गया था, वेंट टू चंबल, वहाँ मैंने डकैत की शूटिंग की थी। फिर मैं दतिया गया था जहाँ मैंने यतीम की शूटिंग की थी। और ये बहाना मिलता है जाने का, बिकॉज वहाँ पर अभी भी चीज़ें वैसी ही हैं, लगता है वक्त वैसे ही थमा हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ गया लोग मिले, सब लोगों ने फिल्म देखी हुई थी, बहुत प्यार मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। ऐसे करते करते मैं फिर वहाँ से जैसलमेर गया। मुझे वहाँ मंदिर जाना था क्योंकि पिछली बार मैं वहाँ जा नहीं पाया था। सो उसके बाद फिर मैं चाह रहा था, मेरा हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं वो देखा करता था गुजरात का वो हिस्सा जहाँ पर सब वाइट सैंड है, आई मीन सॉल्ट है सब, सॉरी। तो मैं वहाँ जाना चाहता था, तो वी ड्रोव ऑल द वे देयर ऑल्सो। एंड देन वहाँ पर एक रोड है, रोड टू हेवन। तो सब जगह बहुत बहुत मज़ा आया। जहाँ जहाँ पर भी गया, जो जो मिले, सब लोगों ने बॉर्डर देखी हुई थी और सबको बहुत अच्छी लगी और सब लोग बहुत प्यार से मिल रहे थे। भाई आपके टैग बड़े मशहूर है, 2.5 किलो का हाथ से लेके तारीख पे तारीख, अभी इसमें बोल दिया हिंदुस्तान का टैंक। ये क्या नई चीज लेके आए आप? आपको बोल रहे हैं हिंदुस्तान का टैंक। आपके फैंस ने सबसे ज्यादा हमको ये सवाल पूछा। अभी क्या करें, लोग कभी कभी नया नया टैग लगाते ही रहते हैं, जैसे उनका दिल करे, जैसे उनका मूड करे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बस ये प्यार है लोगों का और एक बिलीफ है जिसकी वजह से लोग कुछ भी ऐसी ताकत की चीज़ हो तो उसे उसके साथ मुझे जोड़ देते हैं। में एक फिल्म हिट हुई धुरंधर, उसका एक बहुत डायलॉग फेमस हो गया भाई। वो बोलते हैं घायल हूँ, घातक हूँ। ये सब आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं, इनसे रॉयल्टी मांगने का सिस्टम है कुछ अपना, या इनको बेस्ट विशेस देंगे? नहीं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही इज़ ग्रेट फ़ैन। उन्होंने मेरी पिक्चरें देखी हैं और आई थिंक उन्होंने घायल और घातक ये सब फिल्में देखी हैं, तो आई थिंक जस्ट फॉर द respect, I think they've used the dialogue. I mean, they've used the title, and which is very sweet. बहुत बुरा वक्त आता है जब एक सनी को 2.0 को आप जो देख रहे हैं, क्या अपने को मजबूती देता है ऐसा वक्त जब फिल्में नहीं चल रही होती, आप काम नहीं कर रहे थे ज़्यादा, अचानक से बॉर्डर 2 आती है, गदर 2 की सक्सेस के बाद बॉर्डर 2, बहुत लोग क्वेश्चन मार्क करके बैठे होते हैं इंडस्ट्री में। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में कितने सालों से हूँ और ऐसी चीज़ें देखते आ रहे हैं हम लोग। और बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबसे कहता हूँ और जो मैं खुद मानता हूँ, इसलिए मैं हूँ यहाँ पर, इज़ बिकॉज जो भी काम आप करते हैं, अगर आप एक्टर हैं, आपको आप या विच एवर फील्ड यू आर, आई मीन अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे, लेकिन आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, करते रहना चाहिए। और जब वक्त अच्छा नहीं होता, उस वक्त आदमी ये नहीं सोचा कि वक्त अच्छा नहीं है, वो मेहनत कर रहा होता है कि शायद मेरी अगली पिक्चर चल जाएगी, शायद मेरे पास अच्छी कहानी है, कुछ होगा, तो लगा रहता है। और फिर बाद में जब कोई चीज़ चल जाती है, सडनली रियलाइज़ करता है आदमी के क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फिल्म चली बहुत सालों बाद, तो एकदम वो फील होता है कि इतने सालों बाद चलिए, तो फिर देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन डेस्टिनी, कि टाइम होता है
उसके पहले तो आप सिर्फ लगे होते हैं नहीं, आई विल मेक माई डेस्टिनी, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आदमी करता रहता है और वन डजंट गिव अप एंड वन शुड नेवर गिव अप। और वही हुआ और चीज़ें बदलती रहती हैं, मुड़ती रहती हैं और क्या हो जाता है, इंडस्ट्री भी काफ़ी बदलती रही है। और जैसे आई थिंक आफ्टर 2000 के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड केम इन एंड तरीके सिनेमा बनाने की चीज़ें, आई मीन सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स एंड एक्टर्स का जो चॉइसेस एंड द डायरेक्टर सब बदलता रहा। तो शायद उस दौर में मेरे लायक कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। भाई आपने बहुत किरदार किए, एडवोकेट वकील का भी आपका बहुत दामिनी वाला। आप जब यूनिफॉर्म पहनते हैं भाई, तो हमने आपके कुछ इंटरव्यू देखे, सेना के लोग बोलते हैं कि हम इंस्पायर होते हैं आपको यूनिफॉर्म में देख के। तो इसको कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेते हैं? देशभक्ति जज्बा, मतलब ये आपकी नहीं पूरे परिवार की आपकी कहानी है। देखिए इसके बारे में बस यही कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर हम अपने कैरेक्टर को इतनी सच्चाई के साथ कर रहे हैं और जहाँ लोग हमें वाकई वो समझते हैं। एक्टर का काम ही वही होता है कि हर चीज़ को रियल बनाना ताकि लोग उसमें उस कैरेक्टर में के साथ जुड़ जाएं। और जितने भी यूनिफॉर्म्स के रोल्स हैं, मे बी मेरे अंदर है एक जोश है, एक जज्बा है। और जैसा हमारी फैमिली है, जिस तरह से हम लोग पले हैं, तो हमारे यहाँ हमेशा यही रहा है कि एक अच्छा इंसान रहो, सच्चाई के साथ चलो। और वो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं अपना रहे, वो हमारे अंदर ही है, हम हैं ही वैसे। कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो किसी को ठेस पहुंचाए या दुख दे किसी को। तो ये एक डीएनए है, पापा से चलता आ रहा है हम बच्चों के अंदर। पाजी मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? आप इतने फिट हैं इस टाइम भी, इतना जज्बा कहाँ से लाते हैं? देखिए फिटनेस तो मेरी शुरू से ही मैं रहा हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैं खेलों में था, खेलता रहता था। हम बिल्डिंग में रहते थे, मम्मी से मार पड़ती थी, लेकिन पढ़ाई नहीं करता था, खेलता रहता था। और वक्त जैसे गुजरता गया, आई प्लेड, मैं हर टीम में हुआ करता था स्कूल में। एंड देन जब उम्र बढ़ती गई तो फिर वेट ट्रेनिंग भी शुरू कर दी साथ में। तो मैं और खाने पीने के बारे में मैं इतना कभी सोचता नहीं हूँ। जब छोटा था तो बिल्कुल ही नहीं खाता था, फिर बाद में जब इतना खाने लगा और इतना खेल रहा था तो मोटापा आता ही नहीं, तब जला देते थे। तो आई जस्ट बिलीव इन ईटिंग गुड फूड। गुड फूड मतलब ये नहीं कि यू हैव टू फॉलो अ डाइट और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बट घर का खाना हमारे यहाँ तो आजकल बिकॉज इतने लोग हैं इसलिए काफ़ी सब्जियां अलग अलग चीज़ें बनती हैं, नहीं तो अक्सर सिर्फ एक दाल और एक सब्ज़ी बनती है और साथ में दही होता है। इससे ज़्यादा तो कभी नाम ने पूछा ना मांगा, और वही खाते रहे और उसी से खुश रहे। तो आई थिंक बेसिकली हर आदमी की अपनी अपनी, और हमारा डीएनए पापा करके, मेरे बाबूजी करके हमारा है ही इस तरह से। एंड आई जस्ट इसके बाद बस ये कहूँगा, आजकल जैसे बच्चे लोग पता नहीं कौन से फैशन के नाम से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। चलो कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन एक्चुअली वही करो जो आपका दिल करता है, नॉट बिकॉज के कहा जाता है। और फिटनेस मेरे ख्याल से सबको पता है, फिटनेस इज़ गुड फॉर यू। ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। आदमी हमेशा जो एक्सरसाइज करता है और जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, उसकी सोच और उसकी दुनिया को देखने का अंदाज ही अलग होता है। लोग बोलते हैं तू पागल है, इतनी जल्दी उठ जाता है, जल्दी सो जाता है। मतलब सोऊं पता नहीं कितने बजे, लेकिन उठ जल्दी जाता हूँ, शुरू से आदत है, सूरज निकलने से पहले उठ जाता हूँ। आप आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस को? इस साल तो मेरी ढेर सारी फिल्में हैं। फ़िलहाल मेरे बहुत जो दिल के करीब है, मेरी एक स्पेशल फिल्म है गबरू। पहले तो वो आएगी, और उसके बाद लाहौर आ रही है। शायद टाइटल चेंज करें, शायद वही रहे। वो एक बहुत ही फेमस प्ले है, उसके ऊपर है। वो 15 अगस्त को लगेगी।
और बाकी भी मेरी और अच्छी सी और भी फिल्में हैं। खैर मैं तो कहूँगा अच्छी हैं, क्योंकि ख़ुद को अपनी पिक्चर हमेशा अच्छी लगती अच्छी है। नहीं अब तो सब सुपर हिट हों, हम ऐसी आशा करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।